अवज्ञा का अंजाम। एक समय की बात है। एक शहर में जफ नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी रुखसाना के साथ रहता था। जफर एक ईमानदार और शरीफ इंसान था जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन रुखसाना बहुत जिद्दी और अवज्ञाकारी थी। वह हमेशा अपनी मर्जी से काम करती और अपने पति की बात नहीं मानती थी। घर का दृश्य। एक छोटा लेकिन सुकून भरा घर जहां एक लकड़ी की कुर्सी, पुरानी अलमारी और दीवार पर घड़ी टंगी है। जफर कुर्सी पर बैठा हुआ है और रुखसाना एक कोने में खड़ी जिद्दी अंदाज में दिख रही है। पति की सलाह। जफर गंभीरता से अपनी पत्नी से कह रहा है, रुखसाना मेरी बात सुनो, बेवजह बाहर मत जाओ। रात में रास्ते सुरक्षित नहीं होते। लेकिन रुखसाना उदासीन भाव से दूसरी तरफ देख रही है। अवज्ञा और जिद। रुखसाना अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने की जिद कर रही है। उसके चेहरे पर अहंकार और लापरवाही झलक रही है। वहीं जफर चिंतित और गंभीर मुद्रा में उसे देख रहा है। अंधेरी रात का दृश्य। रुखसाना अकेली सुनसान गलियों में चल रही है। गलियां वीरान है, ठंडी हवा बह रही है और चांद बादलों के पीछे छिपता जा रहा है। हाय, लुटेरों का घेरा। अचानक कुछ लुटेरे उसे घेर लेते हैं। उनके चेहरे डरावने हैं और उनके हाथों में चमकती हुई छुरियां हैं। रुखसाना डर से कांप रही है। चोरी और लूट। लुटेरे उसकी सारी जेवर और पैसे छीन लेते हैं। वह मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उसके कपड़े गंदे हो गए हैं और चेहरा आंसुओं से भीग चुका है। सब पछतावा और शर्मिंदगी। रुखसाना टूटी हुई और भयभीत हालत में घर लौट रही है। अब उसे गलियां पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही हैं। पति का गुस्सा और दुख। जफर घर के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही रुखसाना घर पहुंचती है, वह उसे देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और दुख भी। वह केवल इतना कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था। नहीं। रुखसाना का पश्चाताप। रुखसाना जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वह अफसोस से कहती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। सीख और बदलाव। इस दृश्य में रुखसाना एक बदली हुई महिला है। अब वह अपने पति की इज्जत करती है, उसकी बात सुनती है और अपने जीवन में सुधार लाती है। शिक्षा। अवज्ञा और अहंकार का अंजाम हमेशा पछतावे में होता है। सही समय पर सही सलाह मानना एक सुखी जीवन की कुंजी है।